बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये स्टडी किया कि हम किस तरह से डाटा को प्लॉट करेंगे या फंक्शन को किस तरह से प्लॉट करेंगे एफ प्लॉट और प्लॉट कमांड यूज़ करते हुए। फर्दर हमने ये भी सीखा कि हमारे पास जो ग्राफ बन के आएगा, जो कर्व्स बन के आएंगी, उन कर्व्स की विड्थ, उसके स्टाइल और उसके साइज़ को किस तरह से हमने एडजस्ट करना है। फर्दर हमने मार्कर को थोड़ा सा देखा कि मार्कर किस तरह से हमने यूज़ करने हैं, डिफरेंट मार्कर्स कौन कौन से हो सकते हैं और उसके साइज़ को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं और उसकी बाउंड्रीज़ को, उसके फेस को किस तरह से हम कलर कर सकते हैं। अच्छा, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्लॉटिंग मल्टीपल ग्राफ्स इन द सेम प्लॉट, यानी कि एक ही प्लॉट के अंदर एक से ज़्यादा प्लॉट्स हमने करने हैं। ठीक है, यानी कि फ्रेम एक होगा, एक फ्रेम के अंदर जो कर्व्स हैं या डाटा है वो एक से ज़्यादा पेयर्स ऑफ वेक्टर्स को हम प्लॉट करेंगे। तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इन मैनी सिचुएशन देयर इज़ अ नीड टू मेक सेवरल फिगर्स इन द सेम प्लॉट, यानी कि हमने बहुत सारी फिगर्स जैसे कि 2 या 3 कंपैरिजन जब करना होता है फिगर्स का या डाटा का, और एक ही फ्रेम में हम रखते हैं और उसको हम लेके चलते हैं। तो वो किस तरह से हम करेंगे, दिस इज़ शोन फॉर एग्जांपल इन फिगर 5.1। जैसे कि लास्ट वाले लेक्चर में हमने फिगर 5.1 देखी थी, जिसमें एक थ्योरी का ग्राफ था और एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था। वो बेसिकली एक ही प्लॉट के अंदर दो ग्राफ्स बने हुए थे। वे टू ग्राफ्स आर प्लॉटेड इन द सेम फिगर वेयर देयर आर 3 मेथड्स टू प्लॉट मल्टीपल ग्राफ्स इन वन फिगर। देखिए, हमारे पास 3 मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं एक ही प्लॉट के अंदर मल्टीपल ग्राफ बनाने के लिए। तो फर्स्ट हम इन सब मेथड्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। द वन इज़ बाय यूजिंग प्लॉट कमांड, वही कमांड जो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। एंड द सेकंड इज़ बाय यूजिंग होल्ड ऑन एंड होल्ड ऑफ कमांड। एंड द थर्ड वन इज़ बाय यूजिंग लाइन कमांड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लॉट कमांड की। 2 or more graphs can be created in the same plot by typing pair of vectors inside the plot command। यानी कि इस तरह से लास्ट लेक्चर में ये था कि हमने प्लॉट कमांड किस तरह यूज़ की थी, प्लॉट एक्स कोमा वाई, यानी कि एक पेयर ऑफ वेक्टर्स का हमने सेट दिया था एक्स और वाई। उसमें ये हुआ था वाई वर्सेस एक्स हमारे पास ग्राफ बन के आ चुका था। अब अगर आप चाहते हैं कि आपने 3 या 2 या इससे ज़्यादा ग्राफ्स बनाने हैं सेम प्लॉट में, तो आप प्लॉट में उन पेयर ऑफ वेक्टर्स को आप इंक्लूड करें, जैसे कि यहाँ पे इस कमांड में इंक्लूड किया हुआ है प्लॉट एक्स कोमा वाई, यानी कि एक्स और वाई का ग्राफ बन जाएगा। फिर है आपके पास यू कोमा वी, यू और वी का ग्राफ बनेगा। टी कोमा एच, टी और एच इसका ग्राफ बनेगा। क्रिएट 3 फिगर्स, 3 ग्राफ्स, वी वर्सेस एक्स, y versus x, v versus u, and h versus t, all in the same plot. The vectors of each pair must be of the same length, यानी कि जो पेयर्स में वेक्टर्स हैं इनका साइज़ सेम होगा। अक्रॉस द पेयर्स आपके पास वेक्टर्स का जो साइज़ है ये डिफरेंट हो सकता है। यानी कि मैं एग्जांपल अगर इस तरह लेके चलूँ कि x और y ये एक पेयर है, ठीक है, इससे कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ बनना है। इन दोनों वेक्टर्स की लेंथ लेट्स सपोज अगर 10 है, तो ज़रूरी नहीं है u और v की जो लेंथ है ये भी 10 हो, ये 8 हो सकती है, लेकिन दोनों की सेम होगी। इस तरह से t और h इनकी जो लेंथ है ये x और y और u और v दोनों से डिफरेंट हो सकती है, सेम भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन t और h इन दोनों का साइज़ सेम होगा, लेकिन पेयर वाइज इनके साइज़ सेम होना, अक्रॉस द पेयर इनके साइज़ सेम होना लाजमी नहीं है। द मैटलैब ऑटोमेटिकली प्लॉट्स द ग्राफ्स इन डिफरेंट कलर्स। अब आपने इस कमांड में 3 ग्राफ्स जो है लेके चलना है, यानी कि ये प्लॉट 3 ग्राफ्स क्रिएट करेगी और मैटलैब इन 3 ग्राफ्स को खुद ब खुद ही जो सा है डिफरेंट कलर्स असाइन कर देगी, ठीक है। आप चाहे आइडेंटिफाई करें या ना करें। फर्दर आप अगर जो सा है स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि कौन से वाला पेयर के जो ग्राफ है वो किस कलर का हो, और यानी कि फ़र्स्ट वाले का लेट्स सपोज ब्लू है फर्स्ट पेयर का, सेकंड पेयर का ग्रीन है, उसके लिए आप जी स्पेसिफाई कर देंगे, और थर्ड पेयर का लेफ्ट को येलो है तो आप वाई स्पेसिफाई कर देंगे। आप वो भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल वाली कमांड में दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल द कमांड प्लॉट एक्स कोमा वाई,
यानी कि ये एक पेयर है और ये जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ सॉलिड होगा और ब्लू कलर का होगा। नेक्स्ट जो पेयर है यू वी, ये जो ग्राफ बनेगा ये डॉटेड लाइन बनेगी और रेड कलर की होंगी। थर्ड जो पेयर है टी एच, इसमें जो ग्राफ बनेगा वो ग्रीन कलर का बनेगा और डॉटेड लाइन है उसके अंदर डॉटेड लाइन शो होंगी। प्लॉट्स वी वर्सेस एक्स विद अ सॉलिड ब्लू लाइन, सॉरी plotted y versus x with a solid blue line, v versus u with a dashes red line and h versus t with a dotted green line। एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल 5.1 है प्लॉटिंग अ फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी कि सिचुएशन कैसे आ चुकी है, आपको फंक्शन गिवन है, फंक्शन को प्लॉट करना है और फर्दर उसके डेरिवेटिव्स को हमने जो सा है सेम प्लॉट में प्लॉट करना है। प्लॉट द फंक्शन y, y इज इक्वल टू 3x पावर 3 माइनस 26x प्लस 10 and its first and second derivatives for x lies between -2 to 4 all in the same plot। तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन में ये है कि आपको फंक्शन तो गिवन है, इसके डेरिवेटिव्स आप हम फाइंड कर लेते हैं। डेरिवेटिव्स जो दिए हुए हैं जो आएंगे इस फंक्शन के लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा 9x² माइनस 26 और सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आएगा 18 टाइम x। ठीक है, अब स्क्रिप्ट फाइल में आपने जो सा है क्या करना है, सबसे पहले हम अपना इंडिपेंडेंट वेक्टर्स यानी कि वेक्टर एक्स जो डोमेन है फंक्शन की वो क्रिएट करेंगे। उसके लिए क्या किया हुआ इसके फाइल में आप लिखेंगे एक या क्रिएट करेंगे एक एक्स वेक्टर एक्स इक्वल टू -2 to 4 विद द इंक्रीमेंट 0.01। ठीक है, तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं एज इट इज़ अपने सॉफ्टवेयर की स्क्रिप्ट फाइल में ये लिखता हूँ। जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे x एक वेक्टर क्रिएट किया। ये x वेक्टर किस तरह से बनेगा, ये -2 से 4 तक वैल्यूज़ होंगी 0.01 के गैप के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या लिया है, y वेक्टर बनाया है। y वेक्टर क्या है, y वेक्टर फंक्शनल वैल्यूज़ हैं, कोरस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यूज़ हैं इस x वेक्टर के लिए, यानी कि फ़ंक्शन की वैल्यू y में आ चुकी है और फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू हम सेव कर रहे हैं y d में, तो ये वाई डी नाम से वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव इसको हम सेव कर रहे हैं वेरिएबल वाई डी डी में। ठीक है, ये हमारे पास 4 वेक्टर्स बन चुके हैं, एक्स वेक्टर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वाई वेक्टर फंक्शन वैल्यू है, वाई डी फर्स्ट डेरिवेटिव है फंक्शन का और वाई डी डी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव है। हमने करना क्या है, इन तीनों को प्लॉट करना है, यानी कि पहला जो प्लॉट होगा हमारा वो y वर्सेस x होना, यानी कि x और y की पेयरिंग। और हम करेंगे क्या, इसको हम जो स्टाइल रख लेते हैं इसका कर्व का या ग्राफ का सॉलिड ब्लू कलर। ठीक है, मार्कर कोई नहीं है। नेक्स्ट हमने बनाना है x वर्सेस वाई डी, ये डोमेन तो सबकी सेम होगी ना, तो इसलिए जो x है वो y के साथ भी पेयर बनाएगा, वाई डी के साथ भी और वाई डबल डी के साथ भी पेयर बनाएगा। और हमने इसको हम स्पेसिफाई कर लेते हैं इसी के मुताबिक डॉटेड है और रेड है। और जो हमारा थर्ड ग्राफ होगा वो x वर्सेस वाई डी डी होगा या वाई डी डी वर्सेस x, और इसको हमने दे दिया है डॉटेड और कर्व जो सी है हमारी वो ब्लैक कलर में है। ये हमारी स्क्रिप्ट फाइल है, इसको हम सेव कर लेते हैं। इसको हम क्या नाम दें, इसको हम नाम देते हैं एग्जाम्पल 5_2। ठीक है, 5_1 हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाई थी अपनी, वो ऑलरेडी मेरे पास सेव है तो मैंने इसलिए नाम इसका डिफरेंट रख दिया। और नाम रखते हुए कोशिश करें कि फ़ाइल के नाम में स्पेस ना दें। ठीक है, कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ ना करें जैसे कि स्टैरिक, चाहे डॉलर का साइन, परसेंटेज और डॉट भी यूज़ ना करें और इसको सेव कर दें। ये फ़ाइल सेव हो गई है, यहाँ पर देखें ये एग्जाम्पल 52.m फाइल ये खुद ब खुद आ जाएगी इसकी एक्सटेंशन। इसको रन करते हैं और हमारे पास ये 3 ग्राफ आ चुके हैं। पहला ग्राफ क्या है हमारे पास, ब्लू कलर यानी कि फंक्शन वैल्यू सॉलिड ब्लू लाइंस। सेकंड ग्राफ क्या है हमारे पास, डैशेस रेड लाइन, ये फंक्शन ब्लू फंक्शन है, उससे रेड फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है और ये ब्लैक लीनियर लाइन बन चुकी है, ब्लैक डॉटेड, ये हमारे पास फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है। तो इस तरह से हम इसको, जैसे कि यहाँ पर ये इसका
फ्रेम बनाया हुआ, एग्जैक्टली ऐसे। ठीक है, फर्दर अगर आप इसका ग्राफ का साइज, इसकी लाइन विड्थ कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप लाइन विड्थ स्पेसिफाई कर दें, जैसे कि यहाँ पर लाइन विड्थ कितनी देनी है, लेट्स सपोज 3 देनी है पहले वाले ग्राफ को। सेकंड ग्राफ की लाइन विड्थ आपने रखनी है, लेट्स सपोज हम इसमें रख देते हैं 2, या इसको फर्स्ट वाले को 2 रखते हैं, सेकंड पे 3 रख लेते हैं, और थर्ड पे हम ले लेते हैं लाइन विड्थ, वो हम लिख लेते हैं लेट्स सपोज 4। अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब मेरे पास ओके, तो इसमें थोड़ा सा एरर आ चुका है, शायद मैंने कोई कॉमा मिस कर दिया है, तो इसको देख लेते हैं। हाँ ओके, यहाँ लाइन विड्थ की एरर शो नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि मुझे इसी नोट से ना लाइन विड्थ सिर्फ एक बार देनी है, जो कि कॉमन होगी सबके लिए, वहाँ ग्राफ्स के लिए एक ही लाइन विड्थ चलेगी, ये कॉमन होगी। जैसे ये देखें रन हो गया, सेम लाइन विड्थ जो कि आप लास्ट में दे देंगे। ठीक है, मैं इसमें देखूंगा कि हम डिफरेंट ग्राफ्स को डिफरेंट लाइन विड्थ दे सकते हैं या नहीं, अगर मैंने अभी इसको देने की कोशिश की है तो एरर शो हुआ है। जहाँ तक मुझे लगता है कि हम एक प्लॉट के अंदर जो ग्राफ्स बनेंगे, जो एक या एक से ज़्यादा बनते हैं, सबको लाइन विड्थ सेम देंगे, तो सेम लाइन विड्थ चलेगी। जैसे कि मैं यहाँ 4 किया, देखिए मैं लाइन विड्थ को अगर 12 रखता हूँ, देखिए क्या होगा, ये आपके ग्राफ की जो लाइंस हैं, देखिए इसकी विड्थ कितनी ज़्यादा हो गई है, तो ये लाइन विड्थ क्या कर रही है, ग्राफ की थिकनेस को कंट्रोल कर रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है 0.5, ये 0.5, ये इस तरह से नज़र आएगी, काफ़ी थिन लाइन्स है। ओके, तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये तो फर्स्ट मेथड था हमारे पास मल्टीपल ग्राफ्स जनरेट करने का सेम प्लॉट में। ठीक है, जिसमें आपने क्या किया है कि आपने पेयर की फॉर्म में प्लॉट कमांड में वो वेक्टर्स दे दिए हैं, कॉमा इसमें आप पास यूज़ करेंगे आप। नेक्स्ट जो मेथड है वो है होल्ड ऑफ कमांड का, टू प्लॉट सेवरल ग्राफ्स यूजिंग होल्ड ऑन एंड होल्ड ऑफ कमांड, वन ग्राफ इज़ प्लॉटेड फर्स्ट। तो इसमें क्या होगा कि आप सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, यानी कि लेट्स आपने एक्स वर्सेस वाई प्लॉट कर दिया। ठीक है, प्लॉट कमांड प्लॉट इंटू एक्स कॉमा वाई, जैसे कि मैं यहाँ परफॉर्म करता हूँ, इसी मैं नई स्क्रिप्ट फाइल बना लेता हूँ। कुछ डाटा मुझे प्रीवियसली चाहिए होगा, जैसे कि यहाँ तक ये सेम रहेगा मेरे पास, मैं कॉपी पेस्ट किया, और मैं क्या करता हूँ, मैं प्लॉट करता हूँ सिंपली एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और एक्स कॉमा वाई मैंने सिंपली प्लॉट, ये इस तरह से आपके पास। मैं इसको सेव करना है तो मैं इसको एग्जाम्पल 5_3 लिख चलता हूँ। ठीक है, इसको हम प्लॉट किए ग्राफ में, ये फंक्शन का ग्राफ बन चुका है। ठीक है, अब मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ठीक है, और अब नेक्स्ट का क्या आता है, तो वन ग्राफ इज़ प्लॉटेड फर्स्ट विद द प्लॉट कमांड, देन द होल्ड ऑन कमांड इज टाइप। फिर आपने क्या करना है, आपने होल्ड ऑन कमांड टाइप करनी है, यानी कि आपने यहाँ लिखना है होल्ड ऑन, इस तरह से। ठीक है, ये होल्ड ऑन कमांड मैंने यहाँ लिखी है, जैसे ही इसके फाइल रन होगी तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिस कीप दी, अब होल्ड ऑन कमांड करेगी क्या, दिस कीप द फिगर विंडो विद द फर्स्ट प्लॉट ओपन इंक्लूडिंग द एक्सिस प्रॉपर्टीज़ एंड फॉर्मेटिंग, यानी कि जो फॉर्मेटिंग आपने फर्स्ट में रखी हुई है, जो लाइन का स्टाइल है, साइज़ है, विड्थ है, वो सेम रहेंगी, यानी कि वो होल्ड ऑन हो जाएंगे सब कुछ अगर आपने उसके अंदर इंक्लूड की हुई है। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, द एडिशनल ग्राफ्स कैन बी एडेड विद प्लॉट कमांड दैट आर टाइप नेक्स्ट, यानी कि अब आपने करना है होल्ड ऑन के बाद आपने
प्लॉट कमांड यूज़ करनी है, जितनी आप करना चाहेंगे। जितनी बार करेंगे उतने ग्राफ उस फ्रेम के, उस प्लॉट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो ईच प्लॉट कमांड क्रिएट्स अ ग्राफ दैट इज़ एडिड टू दैट फिगर, यानी कि जितनी बार आप प्लॉट कमांड यूज़ करेंगे उसकी जो ग्राफ्स हैं वो उस फिगर में, जिसको आपने होल्ड ऑन करके रखा हुआ है, उसमें ऐड होते रहेंगे। जैसे ही आपने ये प्रोसेस ख़त्म करना है, द होल्ड ऑफ कमांड स्टॉप दिस प्रोसेस। जैसे कि मैं करता हूँ कि मैंने सबसे पहले प्लॉट बनाया एक्स वर्सेस वाई का, ठीक है, ये ग्राफ बन चुका है, होल्ड ऑन किया। अब मैं प्लॉट करना चाहता हूँ इसी सेम प्लॉट में एक्स वर्सेस वाई डी, ठीक है, तो मैंने प्लॉट कर दिया। उसके बाद हम प्लॉट करेंगे एक्स वर्सेस वाई डी डी, ठीक है। जैसे ही ये मेरे पास जितनी मेरी डिज़ायर है तो मैंने कितने इसके अंदर ग्राफ्स ऐड करने हैं, वो सब टाइप करने के बाद मैंने एट द एंड क्या करना है, उसको होल्ड ऑन। तो ये स्क्रिप्ट फाइल में कुछ कमांड में लिख दी हैं, 9 लाइन्स हैं। इसको आप सेव करें, एग्जीक्यूट करें, तो आप देखें कि आपके जो फिगर्स में ये फर्दर 2 लाइन्स ऐड हो चुकी हैं। अब जो फिगर्स आएंगी, जो मेरे ग्राफ बनेंगे, इन ग्राफ का कलर ब्लू ही होगा सबका, ठीक है। ये खुद ब खुद डिफरेंट नहीं होंगे, जैसे कि प्लॉट कमांड में डिफरेंट हो चुके थे ना प्रीवियस मेथड में। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको साथ में स्पेसिफाई करना होगा। जैसे कि मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ कि ये सॉलिड लाइन है और ब्लू है, देखो वैसे ही जैसे हमने पैटर्न रखा था। ओके, तो नेक्स्ट सेकंड ग्राफ में हम ले लेते हैं डॉटेड और रेड जैसा कि हमने प्रीवियस वाले मेथड में यूज़ किया था। और थर्ड वन में हम ले लेते हैं डॉटेड और ब्लैक। अब आप इसको एग्जीक्यूट करें तो आपके पास ये देखें, ये एक ही प्लॉट में 3 ग्राफ्स बन के आ चुके हैं। ये मेथड होल्ड ऑन होल्ड ऑफ कमांड यूज़ करके हमने किया, ठीक है। देखें एग्जांपल 2 में क्या था कि हमने प्लॉट कमांड यूज़ की और उसमें पेयर ऑफ वेक्टर्स दे दिए। जितने पेयर ऑफ वेक्टर्स देंगे उतने ग्राफ्स हमारे पास बन जाएंगे। सेकंड वाला मेथड क्या है, होल्ड ऑन होल्ड ऑफ, ठीक है। वो जो थर्ड मेथड है लाइन कमांड वाला, वो अभी हम उसको स्किप कर देते हैं। अपने वीडियो में मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आप उसको एज असाइनमेंट के तौर पे करेंगे, ठीक है। आप उसको स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। आपने मुझे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये लाइन कमांड ये आपकी इस बुक में ये मौजूद है, आप इसको पढ़ें, अंडरस्टैंड करें और इस लाइन कमांड को यूज़ करते हुए आपने मल्टीपल ग्राफ्स बनाने हैं, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फॉर्मेटिंग अ प्लॉट। अब प्लॉट को किस तरह फॉर्मेट करना है। जैसे कि हमने बात की थी कि हमने लेबल्स कैसे देने हैं, लेजेंड्स किस तरह से इंक्लूड करने हैं, टाइटल किस तरह से देना है, टेक्स्ट किस तरह से इंसर्ट करना है प्लॉट के अंदर। तो अब हम उस चीज़ को ज़रा थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे और तो इसको हमने क्या नाम दे दिया है, फॉर्मेटिंग अ प्लॉट। द प्लॉट एफ प्लॉट कमांड्स क्रिएट bare plots. Usually, however, a figure that contains a plot needs to be formatted to have a specific look and to display information in addition to the graph itself. ठीक है, हमने कुछ उसके अंदर उसकी लुक को थोड़ा सा खूबसूरत बनाना है, ठीक है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने ग्राफ के ज़रिए हासिल कर सकें, ठीक है। दिस कैन बी इंक्लूड स्पेसिफाइंग एक्सिस लेबल्स, plot title, legends, grid, range of custom axes and text labels. The plot can be formatted by using MATLAB commands that follow the plot or fplot command or interactively by using the plot editor. लेकिन आप प्लॉट कमांड यूज़ करते हुए भी सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, या एक बार फिगर बना लें, प्लॉट बना लें, उसके प्लॉट एडिटर में जाकर भी आप ये सब चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमने कमांड्स के ज़रिए किस तरह से इन सब चीज़ों को इंक्लूड करना है, जैसे कि एक्सिस लेबल्स किस तरह देने हैं, प्लॉट टाइटल किस तरह देना है, लेजेंड्स किस तरह से इंक्लूड करना है, और एक्स और वाई एक्सिस की जो रेंज है उनको किस तरह से कस्टमाइज़ करना है। तो कमांड्स को हम देख लेते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग अ प्लॉट यूजिंग कमांड्स। The formatting commands are entered after the plot or fplot command, यानी कि fplot या fplot command यूज़ करने के बाद आपने ये formatting command यूज़ करनी है।
तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग कमांड कौन सी है, एक्स लेबल वाई लेबल कमांड। एक्स लेबल वाई लेबल कमांड। लेबल्स कैन बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द एक्सिस with the x label and y label command with the following form। यानी कि अगर आपने x एक्सिस और y एक्सिस पे लेबल देने हैं तो उसके लिए कमांड्स क्या हैं, ये कमांड्स हैं। x एक्सिस के लिए x लेबल है, साथ में आपने जो लिखना चाहते हैं x एक्सिस पे टेक्स्ट एज अ स्ट्रिंग, आपने कोई भी टेक्स्ट देना है, ठीक है। जैसे कि आपको याद हो कि हमने पिछले लेक्चर में एक फिगर देखी थी, जिसमें x एक्सिस में क्या लिखा हुआ था, डिस्टेंस सेंटीमीटर में, ठीक है, और y एक्सिस पे क्या लिखा हुआ था, इंटेंसिटी। तो आप वो एज अ स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि एक्स एक्सिस पे लिखा है अल्फ़ा बीटा थीटा या फिर टाइम, इस तरह की कोई चीज़ें, तो हम वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। वाई एक्सिस पे आप जो भी लेबल आप यूज़ करना चाहते हैं, अगर वैसा स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ख़ास किस्म का करैक्टर है तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर टाइटल के लिए क्या कमांड है, आपने टाइटल देना है और उससे है ना फिर आप अपना मैसेज देंगे कि आपको टाइटल में क्या लिखना है, ठीक है। टाइटल इज़ प्लेस एट द टॉप ऑफ द फिगर, ऐसा टाइटल फिगर की टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर की एक फ़िगर दिखाता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ इन चीज़ों की, ये देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है जिस पर डिस्टेंस लिखा हुआ है, ये एक्स लेबल है, एक्स एक्सिस लेबल, ये वाई एक्सिस लेबल, ये टाइटल है, ये फिगर के टॉप पे लिखा हुआ है लाइट इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। फिर आपके पास ये लेजेंड है, ये वाला पोर्शन, ये ब्लॉक, और ये आपके पास क्या है, टेक्स्ट लेबल है और ये मार्कर्स, ठीक है। तो हम अभी तक हमने क्या किया है कि हम ग्राफ बना चुके हैं, इस ग्राफ की फॉर्मेटिंग कर चुके हैं। अब हमने प्लॉट की यानी कि इस फ्रेम की फॉर्मेटिंग करनी है, तो उसके लिए एक्स लेबल वाई लेबल टाइटल कमांड, और हाँ जी, तो इधर आ जाते हैं, ये टाइटल कमांड। फिर टाइटल के बाद टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट आपने किस तरह से इंक्लूड करना है अपनी फिगर के अंदर। फिर टेक्स्ट लेबल कैन बी प्लेस्ड इन द प्लॉट विद द टेक्स्ट ओवर जी टेक्स्ट कमांड। अब टेक्स्ट इंक्लूड करने के लिए अपने फ्रेम के अंदर आपको एक तो वो टेक्स्ट जो आपने एज अ स्ट्रिंग या मैसेज आपने इंसर्ट करना है, एक चीज़। दूसरी, आपने पोजीशन स्पेसिफाई करना है कि किस जगह पर वो टेक्स्ट जो सा है जाके फ्रेम के अंदर इंसर्ट हो, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें एक्स और जो वाई है, ये एक्स और वाई ये प्लेन के अंदर पोजीशन है एब्सिसा और ऑर्डिनेट की, ठीक है। यानी कि एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू देनी है आपने उस पोजीशन की जिस पोजीशन पे आपने टेक्स्ट देना है, और वो जो टेक्स्ट आपने ये मैसेज यहाँ लिखा होगा ये एक्स और वाई पोजीशन पे आ जाएगा। और सेकंड कमांड है जी टेक्स्ट। जी टेक्स्ट जो आप यूज़ करेंगे तो आपने सिर्फ टेक्स्ट एज अ स्ट्रिंग देना है। जैसे ही आप ये कमांड अब एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास प्लॉट फिगर विंडो ओपन होगी, और साथ में कर्सर जो कि मूवेबल होगा वो शो होगा। उस कर्सर को प्लॉट के जिस हिस्से पे आप जाके क्लिक करेंगे, उस हिस्से पे या उस पोजीशन पे वो जो टेक्स्ट है जो आपने यहाँ दिया हुआ है वो वहाँ अपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा एग्जांपल से देख लेंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं। द टेक्स्ट कमांड प्लेस द टेक्स्ट इन द फिगर सच दैट द फर्स्ट कैरेक्टर इज पोजीशनड एट द टॉप विद द कोरस्पॉन्डिंग एक्स वाई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ द फिगर। द जी टेक्स्ट कमांड प्लेस द टेक्स्ट एट अ पोजीशन स्पेसिफाइड बाय द यूज़र। यूज़र स्पेसिफाई करेगा व्हेन द कमांड इज एग्जीक्यूटेड द फिगर विंडो ओपन्स एंड द यूज़र स्पेसिफाइज द पोजीशन विद द माउस के ज़रिए वो पोजीशन स्पेसिफाई करेगा कि कहाँ पे आपने इसको एडजस्ट करना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास लेजेंड है। लेजेंड जो सा है, जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो कंपैरिजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल ग्राफ में यूज़ होता है कि आप बता सकें कि कौन सा वाला ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। द लेजेंड कमांड प्लेस एज अ लेजेंड ऑन द टॉप। द लेजेंड शोज अ सिंपल सैम्पल ऑफ अ लाइन टाइप ऑफ ईच ग्राफ दैट इज प्लॉटेड, ठीक है, एंड प्लेस अ लेबल स्पेसिफाइड बाय द यूज़र beside the line sample। the form of the legend is this। यानी कि जितनी आपने ग्राफ यूज़ किए हैं आपने उतने लेजेंड देने हैं, साथ में आप पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे और उसकी पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। ये पोजीशन के बारे में जो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं,
कि अगर आप यहाँ पर POS की जगह पर NE यूज़ करते हैं, प्लेस द लेजेंड एट द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द प्लॉट, ये डिफ़ॉल्ट है। अगर आप पोजीशन नहीं भी देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चलेगी। फिर NW प्लेस द लेजेंड एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द प्लॉट, ठीक है। इस तरह बाकी ऑप्शन हैं, आप देख लें, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट विद इन द X लेबल, Y लेबल, टाइटल, टेक्स्ट एंड लेजेंड कमांड। अब इसका क्या मतलब है कि आपने X लेबल यूज़ किया, उसमें आपने कोई टेक्स्ट एज अ मैसेज टाइप किया हुआ है, ठीक है। अब उसकी फॉर्मेटिंग यानी कि जो फ़ॉन्ट उसमें आएगा, उस फ़ॉन्ट स्टाइल क्या हो, फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो, इटैलिक हो, नॉन इटैलिक हो, बोल्ड हो, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? ये अब उस पर बात हो रही है, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट विद इन द X लेबल, Y लेबल, टाइटल एंड टेक्स्ट एंड लेजेंड कमांड्स, ठीक है। ये उसकी बात हो रही है। उसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं, प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। जैसे कि आपने अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना है, बोल्ड फॉन्ट में लिखना है, तो आपको ये वाली कमांड यूज़ करनी होगी, /BF, ठीक है, बोल्ड कर देगा। और IT यूज़ करेंगे तो इटैलिक स्टाइल हो जाएगा, RM यूज़ करेंगे तो नॉर्मल फॉन्ट होगा, ठीक है। और अगर आपने फ़ॉन्ट नेम कोई और फ़ॉन्ट नेम स्पेसिफाई करना है, जैसे टाइम न्यू रोमन्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा एरियल है, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप फ़ॉन्ट ये कमांड है, समझ लें, ठीक है, ये /फॉन्ट नेम और ब्रैकेट में आपने वो फ़ॉन्ट का नाम लिखना है। ये अगर आपने कोई स्पेशल ग्रीक कैरेक्टर्स यूज़ करने हैं, जैसे कि आप X लेबल, X एक्सिस पे अल्फ़ा लिखना चाहते हैं, बीटा, गामा, थीटा, पाई, इस तरह की ग्रीक कैरेक्टर्स यूज़ करना चाहते हैं, तो अल्फ़ा के लिए आपने क्या लिखना है, /अल्फ़ा, और बीटा के लिए /बीटा, गामा के लिए गामा, और थीटा के लिए THETA थीटा, पाई के लिए PI, सिग्मा के लिए SIGMA, और ये जो है ना कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं, ये आप उनको अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आपने इस तरह के कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग में यूज़ करना है। और टेक्स्ट के लिए आप ये वाली कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्स्ट कमांड है, साथ में आपने टेक्स्ट दे दिया, स्पेसिफाई नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, मैं इस टेबल पर फिर बाद में आता हूँ, पहले हम थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट कमांड है एक्सिस कमांड। When the plot X and Y command is executed, the MATLAB create axis with limits that are based on the minimum and maximum value of the element of X and Y। यानी कि आपके पास जो प्लॉट बन के आता है उसकी X एक्सिस की रेंज और Y एक्सिस की रेंज वो किस बेस पे बनती है, वो उस बेस पे बनती है कि X एक्सिस में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है और Y वेरिएबल में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है। लेकिन आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो एडजस्ट किस तरह कर सकते हैं, हम एक्सिस कमांड यूज़ करके, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आप प्लॉट कमांड जैसे आप यूज़ कर लिया, आप उसके बाद ये कमांड एक्सिस यूज़ करें। इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने 4 कंपोनेंट्स वाला वेक्टर बनाना है। 4 कंपोनेंट्स वाले वेक्टर में पहली 2 वैल्यूज़ क्या होंगी, एक्स की रेंज होगी, ये एक्स मीन, एक्स मैक्स। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ होंगी वो वाई की रेंज होगी, वाई मीन, वाई मैक्स। सेट द लिमिट्स ऑफ बोथ द एक्स एंड वाई एक्सिस। या आप चाहते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की जो रेंज है वो सेम हो, तो आप सिंपल लिखें एक्सिस इक्वल, ठीक है। सेट द सेम स्केल फॉर बोथ एक्सिस, सेम स्केल यूज़ करेगा, स्केल सेम होगा, ठीक है। साइज़ की बात नहीं हो रही, स्केल की बात हो रही है, ठीक है। और इसके बाद एक्सिस स्केल में सेट दी एक्सिस रीजन टू बी स्केल। अब ये स्केयर कर देगा, रीजन बराबर कर देगा, यानी कि एक्स की रेंज और वाई की रेंज बराबर हो जाएगी। इस एक्सिस स्केयर में एक्सिस इक्वल नहीं होगी, उसमें जो है ना उसका स्केल इक्वल होगा, यानी कि जो पॉइंट्स के दरमियान गैप होता है ना, यानी कि मैंने लेट्स को एक्सिस पे 1 से लेकर 2 तक नंबर लेने हैं, उसका स्केल से मुराद ये है कि एक्स से 1 से लेकर 2 तक जो आप नंबर ले रहे हैं, अब कितने गैप से लेने हैं। लेट्स को आपने 0.1 के गैप से लिया है, तो स्केल कितना हो गया, 0.1, ठीक है। तो एक्सिस इक्वल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के स्केल बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी ग्रिड कमांड, ये ग्रिड ऑन और ग्रिड ऑफ। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आ जाते हैं
ये हमें एक जो सा है ना स्क्रिप्ट फाइल में डाटा दिया हुआ है, ठीक है। हम सेम एज इट इज़ इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं एक्सिस ले लेता हूँ, एक्स वैल्यूज़ ले लेता हूँ और इसको मैं पहले क्रॉस करता हूँ। तो मैं इन्हीं स्क्रिप्ट फाइल मैंने ओपन की, यहाँ पे एक्स आ चुका है और वाई एक फंक्शन दिया हुआ है। मैं थोड़ा आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। The example of the formatting a plot by using the command is given in the following script file that was used to generate the plot formatted plot in figure 5a। यानी कि हम ये वाला फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, जिसमें टाइटल लेजेंड्स ये वाला एग्जैक्टली यही चीज़ हम बनाने वाले हैं, ठीक है। ये फिगर एग्जांपल फिगर कौन सी है, 5.1, ठीक है। यानी कि इसी तरह हम एक्स एक्सिस देंगे, वाई एक्सिस देंगे, टेक्स्ट भी ऐसे ही आएगा, लेजेंड भी ऐसे, टाइटल भी इस तरह से हमारे पास आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर ये फंक्शन वैल्यू है, ठीक है। ये इस तरह से आ गया, कॉपी पेस्ट किया मैंने। इस तरह से एक्स डी है, ये एक्स डी आ चुका है और ये वाई डी है, ये वाई डी, ठीक है। और क्या करना है, हमने प्लॉट करना है एक्स कॉमा वाई, यानी वाई वर्सेस एक्स, प्लॉट वाई वर्सेस एक्स। और स्टाइल क्या होगा, लाइन का सॉलिड होगी, लाइन विड्थ क्या होगी 1, ठीक है, यानी कि डिफ़ॉल्ट साइज का डबल। और जो लाइन का कलर होगा वो ब्लू होना है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने कलर स्पेसिफाई नहीं किया। और लेबल क्या देते हैं, एक्स लेबल, एक्स लेबल यानी प्लॉट कमांड पर एक्स लेबल क्या आएगा, डिस्टेंस सेंटीमीटर में, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास वाई लेबल, इंटेंसिटी एल यू एक्स। तो उसके बाद टाइटल है, टाइटल क्या दिया हुआ हमने, टाइटल क्या आएगा, फिगर के टॉप पर आएगा। टाइटल कमांड है, टाइटल कमांड हमने क्या किया है, टाइटल कमांड में हमने जो सा है जो फॉन्ट नेम रखा है वो एरियल है, लाइट इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, और इसका फॉन्ट साइज़ कितना है 14। साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट 12 चलता है, हमने यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज़ करके इसको 14 कर दिया। फ़ॉन्ट का साइज़ यानी कि जो टाइटल लिखा आएगा, यानी कि जो लाइट इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस लिखा आएगा, इसका जो साइज़ होगा ये 14 होगा। एक्सिस रेंज, एक्सिस की रेंज कितनी है, एक्स एक्सिस की रेंज होगी 8 से 24 तक और वाई एक्सिस की रेंज होगी 0 से 1200 तक, ठीक है। ये हमने इसमें स्पेसिफाई कर दिया। फिर टेक्स्ट है, टेक्स्ट जो सा है, हाँ ओके, टेक्स्ट में जो सा है इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से कर दूँ, ठीक है। इसको टेक्स्ट में 14 और 700 जो लिखा हुआ है ये पोजीशन है, यानी कि इस पोजीशन पे टेक्स्ट आपके पास आएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू 14, देखिए रेंज कितनी है 8 से 24, किस पॉइंट पे लेना है हमने, एक्स 14 और वाई की वैल्यू 700, इस पोजीशन पे हमने क्या लिखना है, ये लिखा आएगा। क्या लिखा है, कंपैरिजन बिटवीन थियरी एंड एक्सपेरिमेंट, और साथ में इस टेक्स्ट को एज भी देना है, बाउंड्री इसकी, ठीक है। एज कलर क्या होगा, रेड होगा, ठीक है। और लाइन विड्थ, उस एज जो बाउंड्री होगी उसकी विड्थ कितनी होगी, विड्थ 2 होगी, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि ओके नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, इस प्लॉट को हम होल्ड ऑन करेंगे, ठीक है। होल्ड ऑन करने के बाद नेक्स्ट प्लॉट हमें देना है ये वाला, इस पे मार्कर साइज शो नहीं हो रहा, चलो मैं इसको खुद से दे दूँगा। मार्कर साइज़ हम ले लेते हैं 2, बल्कि 12 लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो सेकंड प्लॉट में क्या हो रहा है, एक्स डी और वाई डी, और इसमें जो आपकी जो कर्व होगी वो रेड कलर की होगी, मार्कर सर्कल्स आएंगे और लाइन जो होगी वो डॉटेड होगी। लाइन विड्थ कितनी है 1, सेम विड्थ है, मार्कर साइज़ 12, ठीक है। मार्कर साइज़ किसका साइज़, यानी कि जो सर्कल बने हैं इनका साइज़ 12 है। उसके बाद हमने लेजेंड, लेजेंड में क्या देना है, अच्छा जिस ऑर्डर से आपने प्लॉटिंग की है ना,
जैसे कि पहले ये प्लॉट हो रहा है एक्स वाई, उसके बाद क्या प्लॉट हो रहा है एक्स डी वाई डी। ठीक है, जिस ऑर्डर में आपने प्लॉटिंग की है तो आपके लेबल में जो सबसे पहला स्ट्रिंग आएगा वो पहले प्लॉट के लिए होगा, जो सेकंड स्ट्रिंग होगा वो सेकंड प्लॉट के लिए होगा। ठीक है, दोबारा सुन लें कि हमने अपने इस स्क्रिप्ट में क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 5 में किसको प्लॉट कर रहे हैं एक्स वर्सेस वाई को, और फिर उसके बाद होल्ड ऑन करने के बाद किसको प्लॉट कर रहे हैं एक्स डी वर्सेस वाई डी को। तो लेजेंड में जो आपने टेक्स्ट दिए ना, जितनी फिगर्स होंगे यानी कि जितने ग्राफ्स होंगे उतने लेजेंड्स में आपने स्ट्रिंग देने, 2 स्ट्रिंग देने। तो पहला स्ट्रिंग एसोसिएट होगा पहले प्लॉट के साथ यानी कि पहली ग्राफ के साथ, और दूसरा स्ट्रिंग एसोसिएट होगा दूसरे ग्राफ के साथ। और यहाँ पोजीशन क्या दी हुई है हमने ओ। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन है, ये आपके पास कौन सा राइट टॉप कॉर्नर पे लेजेंड आ जाएगा। उसके बाद हम इसे कर देते हैं होल्ड ऑन। ठीक है, ये होल्ड ऑन, होल्ड ऑफ हो गया। तो हम थोड़ा दोबारा इसको देखते हैं। हमने इस जो सा है स्क्रिप्ट फाइल में क्या किया, हमने एक्स वेक्टर बनाया जो 10 से 22 तक है, वाई वेक्टर बनाया जो कि एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक्स डी और वाई डी है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होगा और ये थ्योरेटिकल डाटा है, थ्योरी बेस है। ठीक है, आप प्लॉट किया एक्स वर्सेस वाई को, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ लेजेंड में पहला क्या है थ्योरी है, दूसरा एक्सपेरिमेंट। इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ एग्जाम्पल 5_4। ठीक है, ये इस तरह से। अब हम इसको थोड़ा सेव कर रन करते हैं। रन करेंगे तो मेरे पास ये विंडो ये बन के सामने आ गई। देखें एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कि ये वाली थी। अच्छा, ये बुक जोन सी है मेरे पास ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में है, तो आपको कलर स्कीम से इसमें शो नहीं होगी। ये एग्जैक्टली इस तरह से, ये देखें टाइटल क्या दिया हुआ है, लाइट इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पे टाइटल आ चुका है। और एक्स लेबल क्या है डिस्टेंस, वाई लेबल इंटेंसिटी। ये हमारे पास जो सा है कंपैरिजन बिटवीन थियरी एंड एक्सपेरिमेंट, ये हमारे पास क्या आ चुका है लेजेंड। लेजेंड मुझे लगता है कि मैंने मार्कर जो साइज़ है वो कुछ ज़्यादा दे दिया, तो मैं मार्कर साइज़ जो सा है वो थोड़ा कम कर लेता हूँ। लेट्स सपोज हम इसको 8 कर लेते हैं। ठीक है, तो PDF में नज़र नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने इसको 10-12 रख दिया था। अब देखिए अब थोड़ा सा ये कंपेरेबल है मार्कर साइज। ठीक है, ये फ्रेम बन चुका है। अब देखें आपकी कर्व स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 10 से 22 तक। अगर आप डाटा को अगर देखें तो जो एक्स एक्सिस की जो वैल्यू थी वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक थी, 10 से 22 तक। ठीक है, 10 से 22 तक। लेकिन हमने एक्स एक्सिस में क्या किया है, एक्सिस में फोर्स किया है कि जो एक्सिस की रेंज हो, एक्स एक्सिस की रेंज हो वो 8 से 24 हो, यानी कि 2 यूनिट्स बिफोर स्टार्टिंग द ग्राफ एंड 2 यूनिट्स आफ्टर एंडिंग द ग्राफ। ठीक है, वो हमने उसको इसमें ऐड कर दिए। तो इस तरह से वाई जो एक्सिस की रेंज है वो हमने 0 से 1200 तक ली। ये साइज और ये इसकी पोजीशन यहाँ। लेकिन आप इस नंबर को चेंज करेंगे, लेट्स से मैं यहाँ इसको करता हूँ 300। इसका मतलब ये होगा कि थोड़ा सा मैंने वाई की वैल्यू कम ली है तो आपको टेक्स्ट थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो अब देखें आपके पास ये टेक्स्ट नीचे चला गया। तो ये 2 नंबर्स हैं, ये इस टेक्स्ट की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं किस जगह पे आना। फर्स्ट टाइम जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको नहीं मालूम होगा कि आपके एक्चुअल वैल्यूज़ आनी क्या हैं। तो आप एक बार जो है पहले क्या करें, ग्राफ बनाएं जिसमें जो टेक्स्ट इंसर्ट ना करें आप पोजीशन देख लें। जैसे ही फिगर आएगी आपके पास, आप थोड़ा सा आइडिया लगाएं कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आपको ये नंबर्स बार बार एडजस्ट करने हैं, सिंपल। ओके, आपको पहली बार आइडिया नहीं होगा कि ये टेक्स्ट सही जगह पे अपेयर हुआ है कि नहीं। जैसे कि मैंने 500 किया तो नहीं हुआ क्योंकि एग्जाम्पल दी हुई थी तो एग्जाम्पल तो बार बार ट्राई करने के बाद उन्होंने एक फाइनल नंबर जो है वो फाइंड कर लिया होगा, ये इस तरह। अच्छा, नेक्स्ट हमने टेक्स्ट के लिए एक वर्ड और यूज़ की थी, वो क्या थी, जब इसको हमने पढ़ा है जी टेक्स्ट। अब जी टेक्स्ट करने से क्या होगा, अब जी टेक्स्ट करने से मैंने क्या कर दिया कि मैंने वो जो पोजीशन थी एक्स की और वाई की वैल्यू वो
जो सा है उसको रिमूव कर दिया और टेक्स्ट की जगह जी टेक्स्ट कर दिया। अब ये होगा कि मैं जब इसको रन करूँगा तो ये जो रन होगा तो ये आपके पास फ्रेम सामने आएगा, देखिए एक फिगर बनी हुई है और ये इस तरह से ये आपके पास माउस कर्सर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप इसको उस पोजीशन पे लेके जाएं जहां आपने टेक्स्ट इंसर्ट करना है एक्चुअली। तो आप लेट्स सपोज मैंने इसको यहाँ रखना है, ठीक है। जैसे कि आपको पोजीशन आपके फिजिबल पोजीशन मिल जाएगी तो आप क्या करें, आप यहाँ क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे तो उस पोजीशन पे आपका जो टेक्स्ट आ जाएगा और टेक्स्ट आने के बाद जो बाकी कमांड्स हैं वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। क्योंकि देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लॉट, एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, टाइटल के बाद टेक्स्ट पे वो आगे रुका हुआ था। जब तक आप ये वाला प्रोसीजर कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है, ये कमांड कंप्लीट तौर पे एग्जीक्यूट नहीं होगी तो नेक्स्ट कमांड भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ऐसे दोबारा मैं कहता हूँ, अभी जो आपके पास फ्रेम आया है इसमें टेक्स्ट, इसमें फर्स्ट यानी ग्राफ आ चुका है, एक्स लेबल, वाई लेबल, टेक्स्ट आ चुका है। अब वो यहाँ पर वेट कर रहा है और फर्दर आपकी जो एक्सिस भी एडजस्ट हो चुकी हैं, देखिए 8 से 24 तक। अब वो किस चीज़ का वेट कर रहा है, वो आपकी तरफ से, यूज़र की तरफ से वेट कर रहा है कि मुझे पोजीशन बताई जाए जहाँ पे मैंने टेक्स्ट को इंसर्ट करना। तो लेट्स सपोज ये वो पोजीशन है, तो इस पोजीशन पे आप अपना कर्सर रख कर या माउस को रख कर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा और बाकी होल्ड ऑन होने के बाद सेकंड ग्राफ भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको कंट्रोल Z करके दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे ले आता हूँ, ये इस तरह। तो हमने एग्जैक्टली ये वाली फिगर फॉर्मेटिंग करते हुए बना ली। फर्दर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। पहली बार आप एग्जैक्टली यही स्क्रिप्ट फाइल बनाएं एज इट इज़, डाटा चेंज करें, ये रेंज चेंज करें एक्स और वाई की, ठीक है, लेबल, एक्स लेबल, वाई लेबल चेंज करते रहें, यहाँ फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लें, ठीक है। इसको आप बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन रख कर जो है इसको बार बार रन करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि अगर मैं किसी ख़ास पोर्शन में से किसी ख़ास चीज़ को कम या ज़्यादा करता हूँ तो उससे क्या चेंजिंग आती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर चेंजिंग करने से क्या होगा, मैं इस नंबर को कम ज़्यादा करता हूँ तो फिर क्या होगा, ठीक है, इस नंबर को हम कम ज़्यादा करते हैं तो उससे हमें हमारे ग्राफ में क्या जो सा है चीज़ें डिफरेंट होती हैं, उसको आपने अंडरस्टैंड करना। तो आज हमने फॉर्मेटिंग की है फंक्शन की और देखा है कि एक ही प्लॉट में मल्टीपल ग्राफ्स किस तरह से बनाने हैं और आप ये कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी एग्जांपल ले चलता हूँ एक्स लेबल और वाई लेबल की। जैसा कि मैं इसी पे आता हूँ, यहाँ एडजस्ट करता हूँ, मैं डिस्टेंस की बजाय यहाँ पर लेट्स को लिखना चाहता हूँ अल्फ़ा, ये स्लैश अल्फ़ा, ठीक है। और वाई एक्सिस पे लेट्स को मैं लिखना चाहता हूँ बीटा, ये बीटा नहीं तो हम कोई और ऑप्शन दे देते हैं जैसे कि पाई, ये PI लिखें, सेव करें, रन करें और आपके पास फ्रेम में देखें एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा, ये अल्फ़ा आ चुका है और यहाँ पर पाई आ चुका है। ये इस तरह से कर सकते हैं आप, ठीक है। और बाकी जो ऑप्शन हैं आप इनको भी ट्राई करें, देखें कि इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं आप। और फिर ये लास्ट में रह गया आपका ग्रिड। अच्छा, ग्रिड ऑन और ऑफ से क्या होगा, अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ, देखें आपका जो फ्रेम की जो बैक साइड है वो वाइट है और इसमें कोई जो है ना हिडन लाइंस शो नहीं हो रही, कोई लाइंस नहीं है, ठीक है। तो सर अगर मैं यहाँ पे ग्रिड बनाना चाहूँ, ग्रिड ऑन, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ तो ये आपके पास अब जो आएगा आप बैकग्राउंड में देखें ये ग्रिड बन चुका है। इसको ग्रिड बोलते हैं, ये जो आप डॉटेड लाइन है ना पीछे बैकग्राउंड में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, इसको हम ग्रिड बोलते हैं। ये ग्रिड ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। और ये लाइन के दरमियान गैप जो होगा वो डिपेंड करेगा स्केल पर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के स्केल पर। स्केल क्या है इनका, यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस का स्केल क्या चल रहा है, स्केल 2 है, यहाँ पर 2 के गैप के बाद नंबर एडजस्ट हो रहे हैं ना, जैसे कि 8 10 12 14 16 18 20 22 24, तो ये आगे। और वाई एक्सिस पे स्केल क्या है, 200 का, स्केल डिफरेंट है। अगर आप स्केल सेम करना चाहते हैं तो आपने एक्सिस इक्वल कमांड यूज़ करनी है। उससे ये होगा कि फिर आप एक्सिस, क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं है ऐसा, क्योंकि एक्स की रेंज कौन सी है, वो
8 से 24 तक है, और वाई की रेंज 0 से 1200 तक है, या लेट्स सपोज 900 तक है, तो उसमें इक्वल स्केल करने से आपका ग्राफ जो है ना उसकी पेरेंट्स इतनी खूबसूरत नहीं होगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको अंडरस्टैंड करना। तो ये ग्रिड ऑफ कर देंगे, तो जो ग्रिड अभी आया था वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रिड ऑफ ही रहता है। ठीक है।